उसे देखती हूँ तो मुझे डर सा लगता है। हाँ मम्मी, पता नहीं क्यों वल्ली के अंदर ऐसा लगा कि जैसे वो वल्ली नहीं, नागम्मा है। हाँ मम्मी, आज मामी का रूप कुछ पतला पतला सा था। ऐसा लग रहा था जैसे नागेश्वरी अम्मा स्वयं उनके रूप में है। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई से बात करना पड़ेगा। हाँ, क्या हुआ? तुम आज उदास क्यों इतना? मैं बहुत परेशान हूँ भाई। क्या हो गया? बोलना। घर में मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरी बुआ की लड़की हर समय किसी न किसी को परेशान करने की सोचते ही रहते हैं। पता नहीं कब सुधरेंगे। मेरी चाची को परेशान करते हैं, मेरी माँ को भी परेशान करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। सुन ना, मेरी एक बात मानेगी? बोल ना भाई। हमारे गांव की जो करुमारी अम्मा का जो मंदिर है ना, हमने सुना है ना, वहां पास जाकर देवी को पूजा करने से देवी माँ समस्त दुखों को दूर करती है। हाँ, पता है, मेरे मामा के घर में भी ऐसे चल रहा था। परसों सुनना मेरे साथ क्या हुआ। मुझे सांप ने काटा। हाँ, मेरी दादी ने तेरे घर लेकर गई। हाँ, वहाँ बल्ली अक्का, मतलब तेरी चाची, हम लोगों की दीदी, उसने मुझे छुआ और मैं तुरंत ठीक हो गया। सांप का विष तो पूरा ही निकल गया शरीर से। क्या ये सही है भाई? हाँ, क्या मैं भी जाकर गांव गांव घूमकर देवी की पूजन अर्चन करूंगी तो क्या मेरे घर भी समस्त दुख दूर हो जाएगा? अवश्य दूर होगा। तो मैं अपनी माँ से पूछकर मैं भी जाऊंगी तो मेरी माँ मना नहीं करेगी। मेरी बच्ची बहुत सुंदर है तू। मम्मी, कैसा था ये सब पोज? बहुत अच्छा है मेरी बच्ची। पता है मम्मी, इस बार ब्यूटी कंपटीशन में मुझे ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा। मेरी प्यारी गुड़िया को किसी की नज़र न लगे। सचमुच तो बहुत सुंदर है, परी की तरह। मम्मी, ये बताइए, मैं देखने से कैसी लगती हूँ? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग की भी जितनी अप्सराएं हैं तेरे आगे कुछ भी नहीं है। ओह सच में मम्मी? माय डियर मम्मी, बहुत सुंदर है। थैंक्स मम्मी। आज सबको अन्नदान कर रही हो, क्या बात है। आज आरडी का लास्ट शुक्रवार है ना। आज के दिन अन्नदान करने से देवी करुमारी हम पर प्रसन्न होती है और अपनी कृपा हम पर दिखाती है। क्या देवी करुमारी का प्रसाद मुझे नहीं दोगी? इसमें पूछना कैसा है, लो ना। बहुत स्वादिष्ट है, सबको बांट दो। वल्ली, तुमने जूठा कर दिया। साक्षात देवी करुमारी ने जूठा कर दिया। आइए आप लोग प्रसाद लेते चलिए। अरे 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 अरे, ये सब क्या है? अगर तुम्हारा बस चले तो तुम दान पे पूरा घर लुटा दो। अरे बहन, आपको क्यों जलन हो रही है इतना? वो अन्नदान कर रही है तो। देखिए दीदी,
मेरा लास्ट आरती है, ये अंतिम आरती है। दया करके मेरे व्रत को खंडित न करें। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। ये कोल्ड का प्रसाद मैं बांट रही हूँ। आखिर बहन, आपको हर चीज़ से क्या परेशानी है? लोग कुछ भी करें, आप हर चीज़ में क्यों टांग अड़ाती हैं? कुतिया कहीं की, मुझे उपदेश देती है। चल भाग भाग यहाँ से। ये सब मत करिए ना, आप जाइए ना, अपना काम करिए। आप जाइए, ऐसा मत करिए। आखिर आपको राक्षसी हरकत करने में क्या मिलता है? क्या कहा? अब देखो मैं इस देवी के प्रसाद को क्या करती हूँ। ले, सारा प्रसाद गिरा दिया मैंने। जो करते मैंने कर लिया। हाँ, बड़ी आई भिखारिन कहीं की, मुझे उपदेश देती है। हाँ, तेरा श्राप मुझे नहीं लगेगा। मैं नहीं मानती किसी देवी देवताओं को। ऐसे ही मैं पूजा भंग कर दूंगी। हाँ, मेरे घर में अगर दादागिरी दिखाओगे, मेरे बाप का घर है। हाँ, ए बिमला, बिमला। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ बुलाया। सुन, वो चिकन तंदूरी, वो मटन, वो अंडा जल्दी जल्दी लेकर आ। मेरे मुंह में लार आ गया। कितना सुंदर तू बनाती है मटन चिकन। और वो बटर चिकन बनाई है क्या? जी, जल्दी जल्दी जा लेकर आ। आज मैं खाऊंगी बटर चिकन, बटर चिकन, बटर चिकन, बटर चिकन खाऊंगी। आज पेट भर के खाऊंगी तंदूरी चिकन, बटर चिकन। हाँ हाँ हाँ, खाऊंगी। क्या कर लेगी मेरा तू? हाँ, थू थू थू। मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? हे भगवान, मालकिन, मालकिन क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? चिन्नमा, 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 चिन्नमा कहाँ हो? आइए। क्या है, क्यों शोर मचा रही हो चिन्नमा? बड़ी मालकिन को कुछ हुआ है? क्या हो गया है? मालकिन को कुछ हुआ है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी चलिए, गाड़ी निकालिए। आप कहाँ जा रही हैं? एक तो मैं वैसे ही ब्यूटी कंपटीशन के लिए लेट हो रही हूँ, ऊपर से ये परेशानी। इन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। मालकिन, ब्यूटी कंपटीशन शुरू हो गया क्या? क्यों, मैंने भी भाग लिया है। तुमने? और ये चेहरा लेकर? हे भगवान। हाँ? आईने में अपनी कभी सूरत देखी है? नहीं देखी तो अच्छी तरह देख लो।
हम्म, अब समझ में आया मुझे तुम्हारे घर की पूरी कहानी। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के रूप में और कोई नहीं, एक शैतान है। हाँ, उस शैतान को भगाना बहुत जरूरी है। तुम जिस जगह पर उस लड़की को मारकर कुएं में डाले थे, उस जगह में एक शैतान था। वो तुम्हारी पत्नी का भेष लेकर आ गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद परमेश्वर बोल रहा है। वो तुम्हें मारे बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। सर, चाहे जितना भी पैसा हो ले लीजिए, लेकिन इस बवाल से अब हमें छुटकारा दिलाइए, मेरे भाई को भी दिलवाइए। हाँ सर, मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे अब घर में रहने का मन नहीं करता। मुझे बड़ा डर लगता है। आज तो हम दोनों भाई को ऐसा लगा हाई वोल्टेज करंट से मारकर कोई छुआ दिया और हम आपके पास आ गए। हम लोग बहुत परेशान हैं डॉक्टर। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हमारी मदद करिए। जो वल्ली के रूप में आई है उससे छुटकारा दिलाइए प्लीज़। ये करूँगा कि मैं अपनी शक्ति से एक शैतान को जागृत करूँगा। वो शैतान को तुम्हारे घर पे छोड़ दूँगा। तुम्हारे घर पे वो जो शैतान बैठा हुआ है और वो शैतान, दोनों लड़ाई होगा। मेरा जो परमेश्वर का शैतान है वो उस शैतान को ख़त्म कर देगा। चिंता मत करो, जाओ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं तुम्हें बताऊंगा। जाओ, घर वालों को कुछ बेवकूफ़ बना देना। ठीक है? ठीक है। दीदी, आज सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई है। अगर उनके कहे अनुसार हम चलेंगे तो हमें इस जो हमारे घर पे ये जो बल्ली का रूप लेकर आया हुआ शैतान है वो भाग जाएगा। वो भाग जाएगा दीदी। ये शैतान है। क्यों रे मूर्ख, इतना महिमा इतनी शक्ति देखने के पश्चात भी तू शैतान बोलता है? नहीं नहीं, मेरे घर पे जो वल्ली के रूप में आई है ना, वो बल्ली नहीं, वो मेरी बल्ली नहीं है। वो स्वयं देवी का रुमारी है। हाँ, आदिशक्ति ने बल्ली का रूप लेकर यहाँ पास आई है हमें हमारे कर्मों का फल देने। हमने देवी के मंदिर में कुदृष्टि डाली, उसके भक्त को मार डाला, उसके एक भक्तिन को मार के कुएं में फेंक दिए। याद कर, हमने कितने मंदिरों में डाका डलवाया है। हमारा पाप इकट्ठा होने के बाद आदिशक्ति स्वयं स्वर्गलोक से भूलोक मेरी बल्ली के रूप में आकर हमारे घर पे है। वो शैतान नहीं है। अभी भी संभल जा। देवी माता से क्षमा मांग ले और अपने पाप को स्वीकार कर। वो तुझे जरूर क्षमा कर देगी। वो देवी है, माँ है, सबको क्षमा करती है। क्या हमें नहीं क्षमा करेगी? आप लोगों को ये बात का तो अनुभव हुआ। हाँ, आप लोगों ने जो कर्म किए हैं उसी का सजा देने के लिए स्वयं आदि पराशक्ति वल्ली बहन का रूप लेकर आई है। ये तो सत्य है कि माँ करुमारी वो परम दयालु है। महिषासुर, भंडासुर, चंडमुंड, रक्त बीज को मारने वाली और फिर उन्हें अपने शरण में भी देने वाली वो माँ आदि पराशक्ति ही है। वो कोई शैतान नहीं है, बल्कि तुम जिसके शरण पे गए हो वो एक शैतान है। आदि पराशक्ति हमारे बीच में अगर वल्ली बहन का रूप लेकर रह भी रही है तो ये हमारी खुशकिस्मती है ना। हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे कई जन्मों का पुण्य बढ़ा। हाँ,
माँ भगवती तिरवेरकाडू से स्वयं हमारे घर पे रह रही है। देखो, माया की भी माता निकल गई, दीदी का भी तबीयत खराब हुआ, लेकिन दीदी भी ठीक हो गई, माया भी ठीक हो गई। उसी तरह आप लोग भी देवी से प्रार्थना करो, वो जरूर क्षमा कर देगी, जरूर क्षमा कर देगी। हाँ रे हाँ, अब तुम दोनों भी सुधर जाओ और माँ आदि पराशक्ति की शरण में आ जाओ। उसने मुझे नव जीवन दिया, मुझे राह दिखाने वाली देवी करुमारी ही है। मैं अपनी माँ की शरण कभी नहीं छोड़ूंगी। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। वो शैतान अपना काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब सर? हाँ, वो तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन के दिमाग में घुसकर तुम्हारे घर से जाना नहीं चाहता, इसलिए वो देवी देवताओं का नाम लेकर रुका हुआ है। असल में ये सब जो देवी देवता है ना, ये सब शैतान होते हैं। इनसे बचो और इनको अपने घर से हटवाओ और स्वयं ईश्वर की शरण में आओ, परमेश्वर की शरण। सर, आप उस दिन बताए नहीं कि क्या क्या होगा? हमें तुम्हारा भाई कहाँ? आ रहे हैं, गाड़ी में है। तुम्हें खोल के बताता हूँ। इसमें एक बलि लगेगी। बलि? हाँ, तभी बच सकती है तुम्हारी जान। किसकी बलि? एक छोटी बालिका की, जो मन से एकदम पवित्र हो, निश्चल हो, तभी। लेकिन कहाँ से लेकर आएंगे बच्चे? तुम्हारी भाई की बच्ची है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, जान बचानी है तो बलि तो देनी ही होगी। चलेगा मुझे। क्या बोला? मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? तू जो बोला, हर गलत काम पे मैं तेरा साथ देता रहा, दीदी भी साथ देती रही, लेकिन तू इतना बड़ा नमक हराम निकलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, तुझे जरा भी दया नहीं आई? वो तुझसे कितना प्यार करती है। आज तू मेरी बेटी की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गया। अरे, कैसा कलेजा है रे तेरा। हाँ, वो तुझे जान छिड़कती है तेरे ऊपर, और तू अपने स्वार्थ के लिए इस ढोंगी के चक्कर में आकर तू निर्दोषों की बलि दे रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि देवी करुमारी, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे तुम सजा दो, मुझे दंड दो। मैंने तुम्हारे भक्तों को मारा है माँ, मैंने तुम्हारे भक्तों को मारा है। हे देवी, लेकिन अब तुम्हारे शरण में हूँ, शरणार्थी हूँ। जगदम्बा, आदि पराशक्ति, करुमारी अम्मा, आओ माँ, आओ। भैया, बेवकूफ मत बनो। तुम जिंदा रहोगे तो ऐसे कई बच्चे पैदा कर सकते हो। हरामखोर, अपनी जवान संभाल के बात कर। मैं जवान संभाल की बात कर रहा हूँ भैया। मैं, आप, भाभी, दीदी, हम सब रहेंगे। अरे, छोटी ही तो है, फिर से पैदा कर लेना। सर, यस, बोलो। सर, उस शैतान को जागृत कीजिए। वो जाग चुका है, जाग चुका है। हाँ, बस अब उसकी उठने की देरी है। ध्यान से सुनो उस कब्रिस्तान की आवाज को। ग्रेवयार्ड में परमेश्वर सोए हुए हैं। वो जागृत होगा और तबाही ला देगा चारों तरफ।
बचे रहेंगे तो हम लोग और खुशी मनाएंगे। हराम खोर, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे परिवार को मत मार कर, बहुत अच्छा होगा। हाँ, हमेशा गलत चीज का अंजाम गलत ही होता है। मैंने मना किया था कि आप लोग गलत काम मत करो, अब सुधर जाइए। हमें पता है क्या हो गया, ये हमारे पूरे परिवार का नाश कर देना चाहता है। ये अब हमारे परिवार का नाश नहीं करेगा, इसका नाश हम स्वयं भगवती देवी करुणारी आदि पराशक्ति